भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। बोलिए गिरिराज धरन की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। आप सभी प्रेमियों को, वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण। दोनों भैया कृष्ण बलराम के श्री चरणारविंद मेरे जीवन आधार, किशोरी राधा रानी की महती कृपा मेरे जीवन का रहस्य, श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत और प्रणाम। आहा भक्त वृंदो, आपने परसों तक हमारे इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से दिव्य श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य की सुंदर वार्ता, सुंदर लीला को श्रवण किया। कल आपने श्री महाप्रभु जी, जो साक्षात श्री किशोरी जी का अवतार हैं, उन्होंने जिन 84 वैष्णवों को नामदान दिया, ब्रह्म संबंध कराया, उन सब की दिव्य वार्ता को श्रवण करना प्रारंभ किया है। कल आपने श्री दामोदर दास दमला की दिव्य वार्ता को श्रवण किया और आज की इस सत्र में हम एक और महाप्रभु जी के दिव्य वैष्णव श्री कृष्णदास मेघन जी की जीवन की जो जो घटनाएं घटी। वार्ता का मतलब होता है कि भगवान के सानिध्य में भक्त के जीवन में जो जो लीलाएं हुई, उन सब लीलाओं को ही यहां वार्ता का भाव और वार्ता के रूप में आप सबके मध्य में व्यक्त किया है। आहा, बड़ी अद्भुत और अलौकिक, माने श्री महाप्रभु जी और उनके वैष्णवों की ये दिव्य वार्ता हमें ठाकुर जी के सिद्धांत के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों की संपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करता है और श्री ठाकुर जी की सेवा का जो भाव है, उस सेवा के भाव को भी हम अपने जीवन में उतार सकें, ऐसा शुभ और बड़ा ही दुर्लभ भाव आपको 84 वैष्णव की दिव्य वार्ता में प्राप्त होगा और हो रहा है। एक बार श्री महाप्रभु जी के मन में भूमंडल की परिक्रमा लगाने का ऐसा विचार आया और जैसे ही भूमंडल की परिक्रमा लगाने के लिए वो अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, तो उनके साथ उनके एक वैष्णव हैं श्री कृष्णदास मेघन जी, वो भी साथ चलने लगे और साथ चलते चलते जब इनकी यात्रा बद्री नारायण की तरफ जब पहुंचती है, बद्रिका आश्रम की तरफ, नर नारायण पर्वत के मध्य में, अलकनंदा नदी के मध्य में जहां श्री वेदव्यास जी का दिव्य आश्रम है, उसकी तरफ जब श्री महाप्रभु जी अपने शिष्य कृष्णदास जी के साथ उस यात्रा की ओर निकलते हैं, तो वहीं पर आहा एक कृणी नामक पर्वत है।
जैसे ही उस पर्वत के नीचे से श्री महाप्रभु जी निकले तो एक हिमखंड, एक पर्वत का खंड, एक चट्टान ऊपर से गिरी। श्री कृष्णदास जी ने अपने दोनों हाथों से उस शिला को पकड़ लिया। महाप्रभु जी ने देखा कि मेरे वैष्णव ने यह शिला रोक करके हमारी इस यात्रा में जो व्यवधान आना था उस व्यवधान को रोक दिया है। बड़े प्रसन्न हुए और अपने उस वैष्णव श्री कृष्णदास मेघन जी के ऊपर बड़े कृपामयी दृष्टि से आतुर होते हैं और कृष्णदास मेघन से कहते हैं कि तुम आज कोई वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। माने कितना अद्भुत भाव है जब सद्गुरुदेव अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर अपने शिष्य को वरदान देने का भाव जागृत करते हैं। आज तुम वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। कृष्णदास मेघन जी करबद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु जी, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 3 वरदान चाहिए। पहला वरदान कि हमें कभी मुखरता का दोष ना हो। मुखरता का दोष का मतलब क्या? हमारे मुख से कभी किसी की निंदा निकल जाती है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग हम कर जाते हैं ईर्ष्या के कारण, कभी क्रोध के कारण। ये मुखरता का दोष हमें कभी ना लगे, ऐसी कृपा करना। और दूसरा है कि पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का जो रहस्य है वो रहस्य हमें सहज प्राप्त हो जाए। और तीसरा है, हे महाप्रभु जी, मेरे सतगुरुदेव के यहां पर आप पधारें, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कर दें। आज महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हैं। कहा कि मैं तुम्हारे 2 वचन मानता हूं और दोनों ही वचनों की पूर्ति के लिए मैं तुम्हें यह वरदान सिद्ध करने का आशीर्वाद और आशीर्वचन तुम्हें प्रदान करता हूं कि तुम्हें कभी भी मुखरता का दोष ना लगे और पुष्टि मार्ग सिद्धांत का रहस्य तुम अपने जीवन में धारण कर पाओ। लेकिन तुम्हारे गुरुजी के यहां पधारने का जो तुम्हारा भाव है वो अभी हमें स्वीकार नहीं है। और ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु जी आगे बढ़े हैं। संग में श्री कृष्णदास जी हैं। जैसे ही नर नारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा के नजदीक श्री वेद व्यास जी के आश्रम की ओर पहुंचे तो कृष्णदास जी से कहा कि तुम यहीं पर खड़े रहो, हम अभी श्री व्यास जी से भेंट करके आते हैं। आज्ञा मान करके कृष्णदास जी खड़े हो गए वहीं और श्री महाप्रभु जी सीधे वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। वेद व्यास जी से उनकी भेंट हुई है और यहां पर आपस में वार्ता करते करते श्री महाप्रभु जी श्री व्यास जी से कहते हैं कि आपने जब भागवत जी का निर्माण किया तो उसमें युगल रूप का जो वर्णन किया है वो माया से ओतप्रोत है। आपने भक्ति से ओतप्रोत रहस्य का निर्माण नहीं किया। व्यास जी कहते हैं कि हमें ऐसी ही आज्ञा थी, ऐसी ही अनुमति ठाकुर जी ने प्रदान की थी, इसलिए हमने माया से ओतप्रोत होकर ठाकुर जी के दिव्य युगल रूप की रचना भागवत जी में की। आप हमें दिव्य ज्ञान के रूप में जो आपका निर्माण है सुबोधनी के माध्यम से आप हमें वो ज्ञान प्रदान करें। ठाकुर जी के दिव्य श्री विग्रह का श्री महाप्रभु जी ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं वेद व्यास जी को कि वेद व्यास जी उस सुंदर भाव में कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, श्री राधा कृष्णो गतिर ममा। युगल रूप में दिव्य श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी अपने ब्रज भक्तों की इच्छा के लिए उन्हें लौकिक भाव से निकालकर और अलौकिक भाव में प्रवेश कराते हुए उनके जीवन के
समस्त ब्रजवासियों के जीवन का जो पुष्टि मार्ग है, जो सिद्धांत का रहस्य है, उस सिद्धांत रहस्य की व्याख्या करते हैं। और ऐसी व्याख्या करते करते श्री महाप्रभु जी को वेद व्यास जी के सम्मुख 3 दिन हो गए। 3 दिन तक ये दिव्य युगल रूप की व्याख्या अलौकिक रीति से की है। और 3 दिन के बाद वेद व्यास जी से विदा लेकर के श्री महाप्रभु जी वापिस आश्रम से बाहर आए तो देखा कि श्री कृष्णदास मेघन वहीं पर खड़े हैं जहां पर श्री महाप्रभु जी उन्हें खड़ा करके गए थे। महाप्रभु जी ने देखा, अरे कृष्णदास, तुम 3 दिन से यहीं खड़े हो, तुम वापस क्यों नहीं चले गए? तुम्हें वापस जाना चाहिए था, तुम 3 दिन से निरंतर लगातार यहीं खड़े हो। कृष्णदास जी बड़ा सुंदर और अद्भुत भाव कहते हैं, हे महाप्रभु जी, आपके चरणों के आश्रय के अलावा मेरे जीवन में अन्यत्र कोई दूसरा आसरा है नहीं, कोई दूसरा सानिध्य हमने प्राप्त किया नहीं। आपके चरणों से दूर मैं कहां जाता। ये बात सुनकर श्री महाप्रभु जी अति से प्रसन्न हुए और कहा कि तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। आज पुनः वही 3 वरदान श्री कृष्णदास मेघन जी मांगते हैं। पहला वरदान कि मुझे कभी मुखरता का दोष ना हो, मुख के द्वारा मैं किसी की निंदा ना करूं, मुझे ये दोष कभी लगे ही नहीं। मेरे मन में किसी के लिए कभी कोई भी राग उत्पन्न ना हो, कभी द्वेष भाव मेरे हृदय में कभी उत्पन्न ना हो। दूसरा, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के रहस्य को मैं आपकी कृपा से सहज समझ पाऊं। और तीसरा, आप मेरे गुरुजी के घर पधारें, ऐसी कृपा करें। श्री महाप्रभु जी ने 2 वरदान देने का वरदान दिया और एक वरदान फिर कह दिया कि ये हम तुम्हें नहीं प्रदान कर सकते। और आज श्री महाप्रभु जी, एक समय ऐसा आया कि एक बार श्री महाप्रभु जी गंगा सागर पहुंचे, साथ में कृष्णदास मेघन जी हैं, रात्रि के समय अपने कक्ष में विराजमान हैं, पौड़े हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करते करते मन में श्री महाप्रभु जी के ऐसा भाव जागृत हुआ कि यहां धान के मुरमुरे अगर होते तो बड़ा अच्छा होता, बड़ा आनंद होता। और ये बात श्री कृष्णदास मेघन जी, जो महाप्रभु जी के, अभी कहानी है महाप्रभु जी ने, केवल मन में ऐसा भाव है, मन के भाव को समझ गए। भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य के बीच भाव कैसा हो। गुरु कुछ कहे, शिष्य तब समझे तो कोई महानता नहीं। महानता तो इसमें है कि गुरु के मन में कोई भाव जागृत हो और शिष्य उसे समझ के उस भाव को सिद्ध कर दे, तो यह परिपक्वता है, यह सिद्धि की प्राप्ति है। यह वास्तव में गुरु के श्री चरणों में आश्रय पाने का एक सहज भाव है। गुरु की सुनो नहीं, गुरु की समझो। गुरु कह ना पावे तब तक हम गुरु जी के मन का भाव समझ जाएं और उस भाव की पूर्ति कर दें, तो ही गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो सिद्ध होता है, वह पूर्ण होता है, वह परिपक्व होता है। हे वैष्णवों, आज ये भाव लाते हुए कि धान के मुरमुरे अगर होते तो बड़ा अच्छा होता, ये विचार करते करते महाप्रभु जी को निद्रा आ गई। महाप्रभु जी गंगा सागर में अपने शिविर में जहां पर विराजमान हैं, बस वहीं पर यह बात सोचते सोचते उनको निद्रा आ गई और सोने के उपरांत श्री कृष्णदास मेघन जी कक्ष से निकले और गंगा जी को पार करके एक गांव में पहुंचे जहां पर धान की खेती लगी हुई थी। कुछ धान काटे और काट करके भड़भू जी के पास पहुंचे और जाकर के अनुरोध किया कि आप इनको मुरमुरे कर दें। उस बड़भू जी ने उस धान को मुरमुरे के रूप में परिवर्तित किया, उनको भूना
किंचित आज कृष्णदास जी ने दूनी कीमत दे करके उन्हें मुरमुरे के रूप में बदलवाया और पुनः आकर के महाप्रभु जी के सानिध्य में पहुंचे। महाप्रभु जी तो इस समय पौड़े हुए हैं, मुरमुरे बराबर में रख दिए और श्री महाप्रभु जी के चरण दबाने लगे। चरणों से हाथ लगा तो महाप्रभु जी के नेत्र खुले। नेत्र खोलते ही देखा कि सामने कृष्णदास हैं। अरे तुम सोए नहीं? कृष्णदास मेघन जी ने मुरमुरे उनकी सेवा में न्यौछावर किए, समर्पित किए। ये देख करके आज महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के कहा, कृष्णदास मेघन, मैं तुम्हारी सेवा से, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उन्होंने फिर वही वरदान, मुझे मुखरता का दोष कभी ना हो, कभी भी मेरे मुख से किसी की निंदा ना निकले, कि भी किसी की बुराई ना हो, कि मुझे मुखरता का दोष। इसलिए कहा गया है कि बोलो ऐसा कि जिससे किसी की आत्मा ना दुखे। अगर किसी की आत्मा दुखे, किसी का मन दुखे, तो वह मुखरता का दोष लग जाता है। महाप्रभु जी ने तथास्तु कहा कि तुम्हें कभी भी मुखरता का दोष नहीं लगेगा। दूसरा वरदान कि पुष्टि मार्ग सिद्धांत का रहस्य तुम्हें सहज रूप से प्राप्त होगा। और तीसरा कि तुम्हारे गुरु जी के यहां हम नहीं पधारेंगे। लेकिन धन्य हैं श्री कृष्णदास मेघन, जिन्होंने महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध नहीं कराया, दीक्षा नहीं ली। उनके गुरु कोई और हैं, लेकिन अपने गुरु के उद्धार के लिए वो बारंबार वरदान मांगते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं। और आज मार्ग में चलते चलते श्री कृष्णदास मेघन जी श्री महाप्रभु जी से कहते हैं कि हे महाप्रभु जी, आप कृपा करें, आप यहां विराजें और यहीं पर मेरे गुरु जी रहते हैं। अगर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने श्री गुरु जी को आपके पास ला करके आपके चरणों का आश्रय उन्हें प्रदान कराना चाहता हूं। महाप्रभु जी विराज गए और इधर श्री कृष्णदास मेघन जी अपने गुरु जी के पास गए और जाकर के प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, यहां पर श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। मेरी इच्छा है कि आप उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, ताकि मेरी शिष्य परंपरा पूर्ण हो सके। लेकिन यहां गुरुजी के मन में भाव आता है कि तुमने मेरे होते हुए कोई और गुरु बना लिया, जाओ तुम उसी के पास चले जाओ, मेरे पास तुम्हारा क्या काम। नहीं गुरुदेव, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मैंने महाप्रभु जी को अपना गुरु नहीं बनाया, मैंने तो उनके स्वरूप को पहचाना है। वो तो साक्षात स्वामिनी जी हैं, वो साक्षात ठाकुर जी की सेवा को पूर्ण कराने वाली आद्य शक्ति हैं। मैं तो उनके दर्शन करा के आपको, आपके जीवन को और अपने गुरु शिष्य की परंपरा को सिद्ध करना चाहता हूं। अगर मेरा उद्धार हो जाए और मेरे गुरु जी इस सुख से वंचित रह जाएं, ये मुझे आनंदपूर्ण ना लगा। इसलिए मैं आपके पास प्रार्थना करता हूं, आप दर्शन करने चलें। लेकिन यहां गुरुजी के मन में द्वेष है कि नहीं, तुमने किसी और को गुरु बना लिया, जाओ उन्हीं के शरण में चले जाओ। उसी समय श्री कृष्णदास मेघन जी वहां चूल्हे में अग्नि जली है, जलती हुई अग्नि के अंगारे हाथ में लिए अपने गुरुजी के सम्मुख और कहा कि अगर मैंने आपका आश्रय छोड़ दिया है तो ये अंगारे मुझे जला दें। ये सब कृत्य देख करके गुरुजी कहते हैं कि नहीं, तुम जल जाओगे, छोड़ दो। लेकिन कृष्णदास मेघन जी नहीं मानते और वो अंगारे अपनी मुट्ठी में भरे हुए हैं, लेकिन वो जले नहीं। ये गुरु जी का आश्रय, ये महाप्रभु जी की कृपा। और महाराज, ऐसे गुरु और शिष्य की इस दिव्य वार्ता को आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं।
और ये सब कृत्य करके वापस जब गुरुजी नहीं आए तो श्री कृष्णदास मेघन जी वापस महाप्रभु जी के पास आए हैं, चरणों में क्षमा मांगी, बारंबार प्रणाम किया। आज महाप्रभु जी पुनः प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांगो, मुझे मुखरता का दोष ना लगे। नहीं लगेगा, तुम्हें वरदान है। पुष्टि मार्ग सिद्धांत का रहस्य मुझे सहज समझ आ जाए, वरदान है। तुम्हें पुष्टि मार्ग का रहस्य समझ आएगा। बस 2 ही वरदान मांगे, अब की बार तीसरा नहीं मांगा। लेकिन महाप्रभु जी विचार करते हैं ये संसारी जीव और वैष्णवों में कितना भेद है। अगर मैं इतनी बार इसे वरदान मांगने को कहता हूं, अगर ये चाहता तो ठाकुर जी के दर्शन करने की लालसा अपने हृदय में जागृत कर देता, तो मैं इसे ठाकुर जी के दर्शन करा देता। आहा, श्री ठाकुर जी की कृपा से कृष्णदास ने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे बताएं कि ठाकुर जी को प्रिय वस्तु क्या है। सबसे प्रिय वस्तु ठाकुर जी को क्या लगती है जिसे हम भेंट कर सकें। कहते हैं कि ठाकुर जी को तो केवल गोरस पसंद है, गोरस प्रिय है। जो गौ का रस माने गाय का दूध, दही, मक्खन ठाकुर जी आरोगते बहुत प्रिय। और जो गौरस की भांति सुंदर मिठास वाली वाणी अपने मन में जागृत करता है, कभी राग द्वेष नहीं करता, ठाकुर जी को वो भी बहुत प्रिय हैं। एक और प्रश्न कर दिया कि ठाकुर जी की लीला का भेद हम जान क्यों नहीं पाते। संसारी लोग कितना भजन पूजन पाठ निरंतर नित्य नेम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जान नहीं पाते, उनकी लीला का भेद नहीं प्राप्त कर पाते। उनकी लीला का भेद कैसे प्राप्त किया जाए। बड़ा सुंदर भाव रखा। श्री महाप्रभु जी कहते हैं संसारी लोग, संसारी जीव भगवान का भजन करते हैं, यह बात सत्य है, लेकिन उनका पूर्ण और विधि पूर्वक समर्पण नहीं होता। पूर्ण समर्पण माने कि जब हम ठाकुर जी के अलावा ठाकुर जी से कुछ ना मांगे तो वह पूर्ण समर्पण कहलाता है। और विधि पूर्वक समर्पण, विधि पूर्वक समर्पण कहलाता है कि जब तक जीव पुष्टि मार्ग में प्रवेश करके श्री गोस्वामी जी से ब्रह्म संबंध करा के और ठाकुर जी की सेवा को पुष्ट नहीं करता, तब तक ठाकुर जी के विधि पूर्वक समर्पण भाव को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब तक विधि पूर्वक समर्पण भाव को प्राप्त नहीं करेगा, वह ठाकुर जी के भेद और ठाकुर जी के पूर्ण रस से युक्त प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। धन्य है भक्तों की महिमा, धन्य है श्री महाप्रभु जी की महिमा, धन्य है श्री गोवर्धन नाथ जी की महिमा। इन भक्तों का कहां तक आपके सम्मुख वर्णन किया जाए। जितना वर्णन करें उतना ही लगता है कि अभी तो कुछ सूक्ष्म ही कहा है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। एक तो भगवान का जो दास है भक्त, दूसरा भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवंत स्वयं भगवान और गुरु। ये भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, 4 नाम हैं, इन चारों का रहस्य एक ही है। चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। जो इन चारों में कभी भेद नहीं करता, जो निरंतर पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को जानने की कामना अपने हृदय में धारण करता है, श्री गोवर्धन नाथ जी का भाव हृदय में विद्यमान रखे और निष्काम भाव से ठाकुर जी का निरंतर ध्यान लगावे, भजन करे, ऐसे जीव ठाकुर जी के निकुंज में, गौलोक धाम में और उनकी निज लीलाओं में प्रवेश कर पाते हैं। आहा, कितना अद्भुत ये भाव श्री महाप्रभु जी
कि 84 वैष्णवों की ये दिव्य वार्ता में आज आपने द्वितीय वैष्णव की आनंदमयी वार्ता को श्रवण किया। भक्त वृंदो, ऐसा भाव है कि आप इन भक्तों की महिमा को सुनकर, भक्त और गुरु के बीच के संबंधों को समझकर, दोनों के भावों को समझकर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के नित्य प्रति श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, यही मंत्र निरंतर अगर जाप करें तो हम सबका जीवन सफल हो जाए। आप श्रवण करके अपने जीवन में इन रहस्यों को, जो गुप्त रहस्य हैं, जो संसारी जीव इन रहस्यों को कभी श्रवण नहीं कर पाते, केवल पुष्टि मार्ग सिद्धांत के अनुसार हमारे ऊपर हमारे पूज्य गुरुदेव गोस्वामी श्री विनय बाबा जी की दिव्य अनुकंपा और उन्हीं के कृपा स्वरूप आप ये गुप्त वार्ता, आप ये गुप्त रहस्य श्रवण कर रहे हैं। आप इनको श्रवण करके अपने जीवन में धारण करें और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों तक ये जो वार्ता आप लाइव सुनते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके माध्यम से अन्यत्र कोई और जीव जब इस दिव्य गुप्त वार्ता को सुने तो उनका भी जीवन सफल हो जाए। किसी को भक्ति मार्ग पर लाना, किसी को ठाकुर जी के अनुकंपा प्रदान करना भी ये सिद्धि मार्ग, ये पुष्टि मार्ग का एक दिव्य रहस्य है। आप स्वयं भी इस रहस्य को प्राप्त करें और अपने सभी प्रेमियों को इस दिव्य रहस्य को प्रदान करें। इसी कामना, ऐसा भाव, ऐसी भावना के साथ आप सभी वैष्णवों को इस दास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।